नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चलते फिरते बैठते उठते हैं उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास अपने सर्विस भी करता था उस, क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है, और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान पर नहीं लगते तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे। या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में, या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमते जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते, या किसी की और नंदा चुगली कर लेते, या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर, जो अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे क्या फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले नहा भी ले उस मत है, और फिर भी समय बच गया, घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये दास सर्विस भी करता था और अपनी भक्ति करता था। जैसे ये फील्ड का काम होता था, वहां तक जाते थे बस में बैठ के या जीप में या अपनी व्हीकल से, तो वहां तक दास केवल सिमरन करता जाता था, सिमरन करता आता था। 2-2 घंटे लग जाते आने जाने में। काम का काम, राम का नाम। ऐसे ही आप यहाँ से बैठते हो, कोई तो बेचारे 24-24 घंटे सफर करके पुण्यात्मा आते हैं मालिक के दरबार में, भगवान के बच्चे, कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे। तो उस दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय आप पैक हो गए उस मत के में, और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रख, इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे। शांति कब होगी? एक व्यक्ति था, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जब जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं, जब लग धरती आकाश रहेगा उसको। पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए कबीर जी। किसान से कहा, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। बड़ा सत्कार किया, हो महाराज बैठो, महाराज नुहाओ धुआए, कपड़े धोए, बच्चा तक कवा के धोआए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले, फिर भगवान गए जिस उद्देश्य से, वो लगे ज्ञान देन, भाई भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करा करो। किसान कहने लगा, महाराज जी ये बैठे में नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। महाराज परमात्मा चले गए। अब वो बच्चों की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया, और उनका पोता पोती भी हो रहे। जब परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त, अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा, बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं,
लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो लेते। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा शुश्रूषा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का उस अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में, जहां उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था महाराज जी कई बार चक्कर लाक आए थे। कहो महाराज, परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। एक जो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाकर परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान नहीं। कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था, फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि बन में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प वहां पर उनके आंगन में गया घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया नाग परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वह बेटे आए लठ लेकर, और वो चला फिर मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था। उसका 1-2 लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़प रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, मैं मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया, पर सांकड़ी तुड़वा का आया तू। तेरी हड्डी पसली एक होली जब समझ माई, और पहले आ जाती होती अपना तेरा काम मना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकड़ी तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की फ्री मिल, उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की,
पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। न बोला देखेंगे एक बार नहीं। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फरी की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर हो गई और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पे आ गई। ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करो थे आश्रम में थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तक बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, अको वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात न कड़वी लागे थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में पानी पड़े, गलती बन गई, नोक सहज करे। भाई देखो अब तक बात ने घड़ी बिगाड़ ली। नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपने परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरा मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा, कति खत्म तू हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी में लाइए न्यू हो, इसने मन तबेरा था तो खत्म तो हो लिया, इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। जब तो न्यू ना करकड़े न्यू के कति जो कहोगे वह कर लूंगा। मैं मेरे द्वारा भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू कर, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 से दिन में, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घर वाले भी अचरज में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तो तुम्हें 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं,